वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। पिछले एक साल का करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने फरवरी 2023 से स्टार्ट किया था और उसके बाद हम ये क्रम फरवरी से फिर जनवरी फिर दिसंबर फिर नवंबर और फिर अक्टूबर। तो अभी अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं। ये हमको जनवरी 2022 तक कवर करना है, पूरा एक साल का करंट अफेयर जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स वाले ये वीडियो जो है ये सीरीज पूरी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें। अपनी एग्जाम में कुछ ही दिन शेष बचे हैं तो यूपी का आपका करंट अफेयर पूरा इस तरीके से एक साल का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था उत्तर प्रदेश में एक देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस भी बनाया जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनेगा, 2000 करोड़ की लागत से बनेगा। इसके बाद अगला जो हमारा तथ्य है अयोध्या दीपोत्सव, ये काफ़ी चर्चा में रहा। यहाँ पर जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में अयोध्या में छठे दीपोत्सव में भाग लिया। यहाँ पर हर साल जो है दीपोत्सव मनाया जाता है दिवाली के टाइम पर। यहाँ पर क्या है, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या ने सरयू नदी के तट पर सबसे अधिक 15.76 लाख मिट्टी के दीपक जलाने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर के लिए नए लोगों का अनावरण किया। एक लोगो यहाँ पर जो है बनाया गया है जिसे पूरे शहर में 30 LED स्क्रीन पर लाइव प्रसारित किया गया है। तो ये जो है ये चर्चा में काफ़ी रहा। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है, विश्व के सबसे बड़े डाटा सेंटर नेटवर्क का उद्घाटन किया गया। ये जो है 31 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। राज्य के इस पहले उत्तर प्रदेश का ये पहला है, कहाँ पर बना है, ग्रेटर नोएडा में बना है, 5 करोड़ की लागत से बना है और नॉलेज पार्क 5 में बनाया गया है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में इसको बनाया गया है। इसके अलावा हीरा नंदानी समूह मुंबई ने ग्रेटर नोएडा में लगभग 3 लाख वर्ग फीट परिसर में यह डेटा सेंटर विकसित किया है। तो आपसे पूछ सकते हैं किसके द्वारा विकसित किया गया है, हीरा नंदानी समूह मुंबई के द्वारा इसको विकसित किया गया है। कहाँ बना है, ग्रेटर नोएडा में बना है और ये जो है इसका उद्घाटन किया गया अभी 31 अक्टूबर 2022 को। इसके बाद अगली न्यूज़ देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अवार्ड्स 2021। ये शहरी अवार्ड्स हैं 2021 के। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में शीर्ष पुरस्कार जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान पाया है। तो MP का दूसरा आया है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर आया है। इसके अलावा यह जो पुरस्कार है 2021 और 150 डेज चैलेंज विजेताओं, जिसमें 19 से 21 अक्टूबर तक शास्त्री मैदान राजकोट गुजरात में आयोजित इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 के दौरान आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा दिए गए, इनके द्वारा जो है सम्मानित किए गए। तो यहाँ पर हमने ये न्यूज़ देखी। इसके बाद अगली है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जो थे उनका निधन हो चुका था। 10 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी थे। तो ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये किस पार्टी से संबंधित है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं ये मुलायम सिंह यादव। इनका निधन हो गया, 82 साल के ये थे। इसके अलावा धरतीपुत्र नाम से प्रसिद्ध ये धरतीपुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो है मुलायम सिंह यादव ने वर्ष 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनता है आपके लिए जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश में 3 बार CM रहे, 7 बार MP रहे ये लोकसभा के और 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा से ये चुने गए थे। 1967 में मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में देश के रक्षा मंत्री भी ये रहे 1996 से 98, 2 साल तक। 1989 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का पहला चुनाव इन्होंने जीता। इसके बाद अगली न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश में छोटे और मझौले उद्योगों के लिए जारी की गई एक नई नीति। ये नीति आप एक बार देख लेते हैं, इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण जानकारी है। नई नीति के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और पूर्वांचल में स्थापित होने वाले MSME को स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट, तो नोएडा और गाजियाबाद को छोड़कर पूरे मध्यांचल और पश्चिमांचल में 75% की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर जो बुंदेलखंड वाला इलाका है, पूर्वांचल का इलाका है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर अगर कोई MSME स्थापित किया जाता है तो यहाँ पर स्टाम्प शुल्क में बिल्कुल 100% की छूट दी जाएगी और मध्यांचल और पश्चिमांचल वाला जो एरिया है वहाँ पर 75% की छूट दी जाएगी। और यहाँ पर जो इस एरिया में आते हैं नोएडा और गाजियाबाद, यहाँ पर छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद है नोएडा और गाजियाबाद में MSME लगाने वाले जो स्टाम्प शुल्क है उसमें 50% की छूट दी जाएगी। महिला उद्यमियों को प्रदेश में यहाँ पर 50% की छूट है, बाकी के इस पूरे इलाके में 75% और
बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 100% की छूट दे रहे हैं भाई यहाँ पर एमएसएमई में। इसके बाद महिला उद्यमियों को प्रदेश में कहीं पर भी इकाई लगाने पर 100% स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी। तो महिलाओं को ये छूट ज़्यादा दी गई है। इसके बाद है नीति में प्रदेश के बुंदेलखंड और पूर्वांचल में सूक्ष्म उद्यम लगाने पर 25%, तो मध्यांचल और पश्चिमांचल, ये सूक्ष्म उद्यम की बात है, ठीक है। यहाँ पर एमएसएमई की बात हुई थी। सूक्ष्म उद्यम अगर लगाते हैं कहीं पर तो 25% की इन दो इलाकों में, बाकी मध्यांचल और पश्चिमांचल में 25% की कैपिटल सब्सिडी भी दी जाएगी। लघु उद्यम के लिए 20 और 15% होगी, जबकि मझोले उद्योगों के लिए 15 से 10% होगी। तो यहाँ पर सब्सिडी देने की भी बात की गई है। कुल मिलाकर सरकार कह रही है ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाओ, अपना स्टार्टअप करो और बस। नेक्स्ट है, नीति के मुताबिक आगरा, गंगा, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और प्रदेश के विकसित हो रहे अन्य एक्सप्रेसवे के दौरान के दोनों तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तक ग्राम समाज की उपलब्ध 5 एकड़ या फिर अधिक जमीन को मिनी इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में भी विकसित करने के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी डेवलपमेंट का काम करेंगे। इसके अलावा एमएसएमई पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स और औद्योगिक एस्टेट विकसित करने वालों को परियोजना लागत के लिए जो कर्ज लेंगे उस कर्ज पर देय ब्याज का 50% या तो अधिकतम 2 करोड़ रुपए सालाना 7 सालों के लिए प्रतिपूर्ति के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर ये सारे जो पॉइंट हैं इस नीति में कहे गए हैं। अब ये लागू होते हैं या नहीं देखते हैं। इसके बाद अगला जो आया है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022। औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति में पहला पॉइंट दिया गया है, बुंदेलखंड व पूर्वांचल में उद्योग स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। इन सारे जो एरियाज हैं इन पर डेवलपमेंट का काम करना है। इन दोनों क्षेत्रों में निवेश पर बृहद इंडस्ट्री को पूंजी निवेश पर 10 वर्ष तक 15% सब्सिडी, मेगा इंडस्ट्री को 12 वर्ष तक 22% सब्सिडी और सुपर मेगा इंडस्ट्री को 15 वर्ष तक 25% सब्सिडी और इसके अलावा अल्ट्रा मेगा इंडस्ट्री को 20 वर्ष तक 30% सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में बृहद इंडस्ट्री में पूंजी निवेश पर 10% सब्सिडी दी जाएगी 10 वर्षों के लिए, ठीक है। तो ये वर्ष 10 वर्ष में है, यहाँ पर 12 वर्ष है और यहाँ पर 10 साल तक के लिए देंगे 10% सब्सिडी। इसके अलावा जो मेगा में 18% सब्सिडी 12 वर्ष के लिए, सुपर मेगा में 20% सब्सिडी दी जाएगी 15 वर्ष के लिए और अल्ट्रा मेगा में 22% सब्सिडी दी जाएगी 20 सालों के लिए। वहीं बृहद यूनिट पर 5 वर्ष तक 20%, मेगा यूनिट पर 12 वर्ष तक 12% और सुपर मेगा पर 10 साल तक 10% और अल्ट्रा मेगा यूनिट पर 15 वर्ष तक 8% SGST प्रतिपूर्ति का विकल्प भी मिलेगा। नई नीति में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा और वस्त्र उद्योग, पर्यटन, एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण, डेटा सेंटर, रक्षा और एरोस्पेस, भंडारण और लॉजिस्टिक पर फोकस किया जाएगा। तो इन सारे क्षेत्रों पर भी फोकस किया जाएगा कि कैसे इन सारी चीज़ों को जो है आसान बनाया जाए, हथकरघा की तरफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों, वस्त्र उद्योग की तरफ हों, तो इन सब के लिए भी काम किया जाएगा। इसके अलावा उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए निजी विकासकर्ताओं को भूमि अधिग्रहण के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसके अलावा एक्सप्रेसवे और फ्रेट जो कॉरिडोर है इसके किनारे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। पीपीपी मोड पर मेडिकल डिवाइस पार्क, टेक्सटाइल पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क और आईटी पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। तो ये औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 थी, जिसके बारे में हमने जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको देख लिया। दोनों को एक बार जरूर ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लें। ये वाला जो है मझोले उद्योगों के लिए जो नीति आई है और ये जो औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति है, एक आध पॉइंट अगर कभी पूछ सकते हैं कथन में तो बन जाएगा आपसे। इसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना। बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर और काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के प्रति महिला किसानों के सकारात्मक रुझान को देखते हुए अक्टूबर 2022 में योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत की। अब आपसे ये पूछ सकते हैं इसका विषय क्या है, तो सामर्थ्य योजना किससे संबंधित है? दूध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है, महिलाओं के, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में मतलब महिलाएं इस क्षेत्र की प्रति भी आकर्षित हो, ये काम इस योजना का है। इस योजना के तहत रायबरेली, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज, लखनऊ में 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना का लक्ष्य भी है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में 5 कंपनियां स्थापित की जाएंगी। सतलुज जल विद्युत निगम परासन सौर परियोजना, ये जो परियोजना है उत्तर प्रदेश की कालपी तहसील में स्थित पारासन सोलर पार्क में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को चालू करने की घोषणा की गई है। इसे अक्टूबर 2022 के अंत तक चालू कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगली न्यूज है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित होंगे खेलो इंडिया सेंटर। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के खेल, युवा और कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना भी चालू होगी। ये प्रदेश में लागू होगी और इस योजना के तहत सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी ताकि लोग खेल के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों, लोगों में जागरूकता बने कि ये भी एक अच्छा काम, खेल में भी जाना चाहिए, इस क्षेत्र में भी जाना चाहिए। तो ये सारे काम जो है किए जाएंगे और ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर होगा।
हर एक जिले का एक खेल जो है उसको प्रमोट किया जाएगा, उसकी प्रसिद्धि के लिए काम किया जाएगा इसके तहत। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को देखा, सरकार की परियोजनाओं को देखा। इसके अलावा कुछ और करंट अफेयर का पार्ट बाकी है जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे और वन लाइनर कुछ देखेंगे। इस प्रकार से आपका अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सितंबर 2022 का स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई भी पेड बैचेस अगर आप लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर 3 नंबर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, किसी भी नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अभी भी अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं 780 पेज का जिसमें मटेरियल आपको दिया जा रहा है, ये पढ़कर आप कट ऑफ क्लियर आराम से कर सकते हैं। तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। 40 दिन में भी आप 10 से 12 घंटे आराम से पढ़कर ये कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, आराम से ये सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल पर कॉन्टेक्ट कीजिए। इसके अलावा इन नंबर्स पर भी आप कॉल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।